वहीं एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह का औचक निरीक्षण। जनाना अस्पताल का दौरा करने पहुंची एसीएस शुभ्रा सिंह। अस्पताल में जगह जगह गंदगी का आलम भी नजर आया, बाथरूम की भी खस्ता हाल नजर आए। तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज में। अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर एसीएस शुभ्रा सिंह बेहद नाराज हुए। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर कुसुमलता मीणा से उन्होंने नाराजगी जताई है। एसीएस के औचक निरीक्षण के दौरान कई चिकित्सक भी गैर हाजिर मिले हैं, यानी कि एक समस्या नहीं। वहीं निरीक्षण की सूचना मिलते ही पूरे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। पूरा अस्पताल प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। विकास, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल आज एसीएस शुभ्रा सिंह जो है वो लगातार अस्पतालों का फीडबैक, जयपुर के सभी अस्पतालों का फीडबैक ले रही है। उसी आधार पर आज मैडम जो है जनाना अस्पताल के अंदर औचक निरीक्षण में पहुंची है। अभी औचक निरीक्षण इस वक्त चल रहा है, वहां पर पूरे अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अस्पताल में जिस तरह की अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, लगातार इस पूरे मामले को लेकर और जनाना अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार खबरें चला रहा है। बता भी रहा है इस बात को लेकर के कि वहां के प्रशासनिक तंत्र के हालात ये है कि वहाँ कोई भी स्तर पर सुनवाई जो है वो नहीं होती है। और उसी के बाद में आज खुद एसीएस शुभ्रा सिंह जो है वो औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। औचक निरीक्षण जब पहुंची तो यहाँ की अव्यवस्थाओं की पोल भी खुल के रह गई। एक तरफ जहाँ पर जो गंदगी का आलम जो है वो जगह जगह देखने को मिला, उसके अलावा जो बाथरूम्स है वो में काफी गंदगी देखने को मिल रही। इसके अलावा साथ में आप इस बात से आश्चर्य लगा सकते हैं कि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर कुसुमलता मीणा जो है वो खुद मौके पर मौजूद नहीं थी। 9:30 बजे के आसपास एसीएस वहां पहुंची थी, तो उस दौरान वहां पर खुद जो अधीक्षक है वो मौजूद नहीं थी। उसके अलावा काफी संख्या में चिकित्सक भी अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में एसीएस शुभ्रा सिंह ने काफी नाराजगी जताई है। अंदर घुसते उन्होंने काफी नाराजगी जताई है। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए कि इनकी व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। आपको अपडेट कर दूं कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज का अटैच अस्पताल है जनाना अस्पताल। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव बरगट्टा जो है वो साथ में मौजूद है। एडीपी जो है भारती मल्होत्रा वो साथ में मौजूद है। उसके अलावा मेडिकल एजुकेशन से जो अधिकारी है वो साथ में मौजूद है। ये तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ में ये दौरा इस वक्त चल रहा है जनाना अस्पताल के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि इस अस्पताल पर बहुत बड़ा दबाव रहता है, न सिर्फ जयपुर बल्कि आसपास के जिलों के मरीज और खासतौर पर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अस्पताल पहुंचती हैं और उनकी जो सेवाएं हैं उन सेवाओं में किस तरह की खामियां हैं, वो खामियां जो है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों का एसीएस जो है वो चर्चा कर रही है, बातचीत कर रही है। साथ में जो व्यवस्था है उनको सुधारने के लिए डायरेक्शन भी दिए जा रहे हैं। जी, लेकिन विकास, जैसे कि आपने पूरी डिटेल में बता दिया है, नाराजगी की बात यहाँ पर सामने आई, फटकार की बात सामने आई, सख्त एक्शन लेने की बात सामने आई, लेकिन क्या सख्त एक्शन लिया जाएगा या इस बार फिर से नोटिस दिया जाएगा? क्योंकि जितना शुभ्रा सिंह को जानते हैं वो सबसे पहले कुछ दिन की वक्त यहाँ पर देती नजर आती हैं कि आप इसे सुधार लीजिए, गुंजाइश इसमें है। क्या अब गुंजाइश है इस समस्या में जो इस बार आज नजर आई है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो व्यवस्थाएं हैं वो देखी जा रही है। बारीकी से एक एक जगह का वार्ड का निरीक्षण किया जा रहा है, ओटी का निरीक्षण किया जा रहा है, ओपीडी का निरीक्षण किया जा रहा है। और साथ में जो वहाँ का पूरा मैकेनिज्म है, मरीज कैसे आता है कैसे जाता है, उन तमाम तो देखिए खुद एसीएस शुभ्रा सिंह जो है वो महिलाओं की दिक्कतों पर विशेष फोकस रखती है। महिलाओं को विशेष प्राथमिकता उनकी तरफ से दी जाती है। इसी वजह से आप देखिए कि जो महिला अस्पताल में जो व्यवस्था है उसको लेकर उन्होंने पहली बार, क्योंकि इससे पहले महिला अस्पताल का भी दौरा कर चुकी है, वहाँ की व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली थी, लेकिन जनाना अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं उसमें काफी दिक्कतें हैं। और आप देखिए कि मरीजों को से भी फीडबैक लिया जा रहा है, मरीजों से बातचीत की जा रही है। साथ में अभी आप देख सकते हैं विजुअल्स के अंदर की कॉमन वार्ड जो है, कॉमन वार्ड के अंदर जाकर के वहाँ पे रूबरू हो रही है मैडम। और वहाँ पर जो अस्पताल के अंदर जो मरीज है, परिजन है और साथ में जो स्टाफ है उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर के। जी, तो क्या लगता है कि ये जो व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है कितना और वक्त लग सकता है? क्योंकि अभी तक जो देखा है गैर हाजिरी नजर आ गई, इसके अलावा व्यवस्थाओं का आलम जो था वो सुधरा हुआ नहीं था। तो क्या लगता है, क्या और वक्त लग सकता है? थोड़ी देर और रुक सकती है शुभ्रा सिंह? देखिए, जनाना अस्पताल बड़ा अस्पताल है, यहाँ का दौरा भी लंबा चलेगा। पूरी व्यवस्थाएं जो है एक एक चीज, एक एक जो बारीकी से उसका निरीक्षण जो है एसीएस शुभ्रा सिंह कर रही है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह का दौरा जो है कर रही है, ओटी से लेके, वार्ड से लेकर के, इमरजेंसी से लेकर के, साथ में जो अलग अलग सेगमेंट बने हुए अस्पताल के वहाँ का निरीक्षण किया जा रहा है। मैं आपको अपडेट कर दूं, इस अस्पताल की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी दिक्कत है इमरजेंसी। अगर रात के अंदर कोई महिला, प्रेग्नेंट महिला या और महिलाएं अपनी दिक्कत लेके आती तो उनको यहाँ पे संभालने का कोई मैकेनिज्म नहीं है।
सिर्फ रेजिडेंट्स के भरोसे पूरा अस्पताल जो है चलाया जाता है और लगातार इसकी शिकायतें मिल रही है। खुद अस्पताल अधीक्षक है वो और साथ में और जो प्रबंधन है उन सबकी लगातार शिकायतें अस्पताल की मिल रही थी। उसके बाद में आज खुद जनाना अस्पताल का दौरा करने के लिए एसीएस पहुंची और वहां की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। आप देख सकते हैं कि जब एसीएस 9:30 बजे अस्पताल पहुंची थी तो वहां पर अस्पताल अधीक्षक मौजूद नहीं थी। तो ये बड़ी बात है कि प्रशासनिक तंत्र में बैठे हुए लोग जो हैं वो कितना लापरवाही बरत रहे हैं। लापरवाही का ही आलम है कि मैडम जो आज दौरा करने पहुंची तो उनको नाराजगी जाहिर करनी पड़ी। विकास, क्योंकि आपने बताया कि शिकायतों का आलम जो था वो वहां तक पहुंच गया, यानी कि शिवराज सिंह के पास, एसीएस के पास ये जानकारी पहुंची थी इमरजेंसी में जो मुख्य समस्याएं हैं, तो क्या इससे लेकर सख्त निर्देश दिए जाएंगे और क्या गाज गिरने जैसी बात सामने आ रही है? देखिए, अस्पताल अगर बात करें जनाना तो यहाँ पर अव्यवस्थाओं का तो अंबार ही कह सकते हैं। अस्पताल के अंदर जानवरों का सबसे बड़ा कुत्ते, बिल्ली और जंगली जानवर जो है उनका अंदर काफी प्रवेश रहता है। अंदर वार्ड तक में जो स्वान जो है वो पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो, और सबसे बड़ी बात है वहां पर बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे पैदा होते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके लिए जानवर कितने खतरनाक होते हैं। पिछले दिनों में बात करें कि अभी 3 दिन पहले इस तरह की ह्यूमर उड़ गई थी कि जो नवजात बच्चा है उसको कोई स्वान जो है वो उठा कर ले गया। इस तरह की चर्चा हुई थी, काफी गफलत भी फैल गई थी। हालांकि बाद में पता चला कि ये जानकारी जो है सत्य नहीं है, लेकिन इस तरह की जो सूचनाएं, इस तरह की गफलत है वो इसलिए आती है क्योंकि अस्पताल के अंदर अव्यवस्थाएं काफी ज्यादा है और इसलिए खुद एसीएस यहाँ दौरा करने पहुंची है। इस वक्त आप देखते हैं विजुअल्स में एक एक पॉइंट पर जाकर के एसीएस जो है दौरा कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल विकास, जैसे कि आप बता रहे हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर हम वो दिखा भी रहे हैं तस्वीरें, और जो बातचीत यहाँ पर चल रही है एसीएस शिवराज सिंह के साथ और जो अधीक्षक है उनके साथ, तो क्या लगता है क्या बातचीत हो रही होगी? देखिए, अभी तो अस्पताल का फीडबैक लिया जा रहा है। साथ में खुद अधीक्षक से नाराजगी जाहिर की कि 9:30 बजे तक अगर अधीक्षक अस्पताल में नहीं पहुंचती है तो ये बड़ी लापरवाही, क्योंकि लगातार प्रशासन, लगातार सरकार, खुद एसीएस लगातार इस बात के हरकत दे चुकी है कि समय पर अस्पताल पहुंचे डॉक्टर और पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लें। वहाँ की उनकी रैंकिंग जो है अस्पतालों में की जा रही है। लगातार ये प्रयास एसीएस के स्तर पर किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी राजधानी जयपुर के अस्पताल के अंदर अगर व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती तो एक काफी चिंता वाली बात है। और इसी लिहाज से ये जो दौरा है ये महत्वपूर्ण है। देखते हैं इस दौरे के बाद में कितने लोगों में गाज गिर सकती है, क्योंकि आज का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जिस तरह की अव्यवस्था मिली उसमें सुधार के लिए उस पर मौका दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मौका देने के बजाय अब एक्शन की जरूरत जरूर पड़ गई है। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे तो आप बहुत सारी शिकायतों का अंबार जो यहाँ पर लगा हुआ नजर आया था और जो अव्यवस्थाएं नजर आई एसीएस को वो आपने गिना दी है, बता दी है, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन अब जरा फटाफट ये बता दीजिए कि मुख्य समस्याएं ऐसी जो है जिसे दूर होना चाहिए, जिसे लेकर नाराजगी भी जताई जाए, क्योंकि आप बखूबी समझते हैं इस चीज को। विकास, पूनम देखो, 2 महत्वपूर्ण समस्या अगर अस्पताल की देखिए तो पहली बात है साफ सफाई, हाइजीन की बहुत जरूरत है इस अस्पताल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बहुत संवेदनशील तरीके से इलाज जो है वो किया जाना चाहिए। क्योंकि मात्र शिशु जो मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वहां पर हाइजीन का होना, वहां व्यवस्थाओं का ठीक होना। लेकिन अगर नवजात बच्चा जब पैदा होता है उसको वहां पे गंदगी के अंदर रखा जाता है तो बहुत चिंताजनक बात है। इसी वजह से संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। तो सबसे पहली बात है साफ सफाई, क्लीनिंग जो है वो प्रॉपर। और दूसरी बात यह कि डॉक्टर्स की उपस्थिति, डॉक्टर्स जो बड़े डॉक्टर है, मैं आपको अपडेट कर दूं एक बार फिर से, मैं शिकायत करना चाहूंगा इस बात की, और मैं बताना चाहूंगा कि अस्पताल के अंदर जितने भी बड़े डॉक्टर है, सीनियर प्रोफेसर है, वो अस्पताल के अंदर रुकना पसंद नहीं करते, ओपीडी में बैठना पसंद नहीं करते हैं और उनके रेजिडेंट के भरोसे पूरा अस्पताल चलता है। ये वजह आप देख सकते हैं कि जो रजिस्टर है उस रजिस्टर के अंदर जांच की जा रही है कि रजिस्टर में कौन कौन उपस्थित है, कौन कौन उपस्थित नहीं है। और खुद जो कुसुम लता मीणा है अधीक्षक है, उनसे पूरी रिपोर्ट ली जा रही है अस्पताल के डॉक्टरों की कि कौन कौन अस्पताल में मौजूद है, कौन कौन अस्पताल में मौजूद नहीं है, छुट्टी है तो छुट्टी पे कौन कौन गए हैं। क्योंकि आज शनिवार है, शनिवार का दिन है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आज के बाद अब 4 दिन की छुट्टियां हैं, तो आज मरीजों का दबाव भी अस्पताल के अंदर है। तो ऐसे में कितने अस्पताल में डॉक्टर एब्सेंट है, कितना स्टाफ एब्सेंट है, उसकी रिपोर्ट जो है वो खुद एसीएस इस वक्त ले रही है। आप विजुअल को देख सकते हैं, एक्चुअल विजुअल में हमारे कैमरा पर्सन सुरेंद्र आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अस्पताल के अंदर एसीएस जो पहुंची हुई है वो एक एक चीज का दौरा कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, रिव्यू ले रही है, साथ में एक एक चीज को समझ रही है कि कैसे अस्पताल का ओएनडीएम चल रहा है, किस तरह से यहाँ पे जरूरतें हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं, और साथ में जो मौजूदा प्रबंधन है उसकी कितनी खामियां है जिसकी वजह से इस तरह की व्यवस्था अस्पताल के अंदर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं वो तस्वीरों के जरिए फर्स्ट इंडिया न्यूज को हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं और हो सकता है कि मीडिया से भी रूबरू हो।
बातचीत करने की कोशिश करेगी मीडिया। देखना होगा क्या कुछ जवाब यहां पर देते नजर आती हैं एसीएस शुभ्रा सिंह। चलिए आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।